हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टूल में ऑर्थोसर इफेक्ट की। ये ऑर्थोसर इफेक्ट है क्या? एक्चुअली में इसे सर ना बोलकर आप एस्टो टाइडोटार बोल सकते हो, यानी SIR इफेक्ट। बेसिकली ऑर्थोसर इफेक्ट आपका होता है स्टेरिक इनहिबिट रेजोनेंस। हमारे जो इफेक्ट का नाम है दिस इज स्टेरिक इनहिबिट रेजोनेंस। हमारे इफेक्ट का नाम है स्टेरिक इनहिबिट रेजोनेंस। अब इसको इफेक्ट को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल काफ़ी सारे देने वाली हूँ, साथ इसका एक एप्लीकेशन पार्ट भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें बात समझ में आई कि हम आज क्या इफेक्ट पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टेरिक इनहिबिट रेजोनेंस। अब देखिए, स्टेरिक इनहिबिट रेजोनेंस के अंदर अगर मैं इसके नाम से क्लियर करूँ आपको, ताकि आपको फॉर एवर के लिए टॉपिक याद रहे। स्टेरिक का मतलब होता है दो चीज़ों में स्टेरिक रिपल्शन लगना। ठीक है, जैसे ये एक पेन है और एक ये पेन है, अगर ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो ये स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ तो स्टेरिक को आप समझ सकते हो कि हिंड्रेंस क्रिएट करना। हिंड्रेंस क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर इनहिबिट मतलब रोकना, स्टॉप करना। ठीक है, अगर ये दोनों पास आकर स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। और ये क्या स्टॉप करते हैं? ये हमारे कंपाउंड का रेजोनेंस स्टॉप करते हैं। रेजोनेंस स्टॉप करने से क्या इफेक्ट होता है, जरा उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से अपना बेंजीन बनाया है। इस बेंजीन के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ हमारा नाइट्रोजन एटम है, जिसके साथ हमारा एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। एज यू नो, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है, और आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर क्या बना देती हूँ, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर अपना एक मिथाइल ग्रुप और लगा दिया। अब मुझे इस वाले सेक्शन को बड़े ध्यान से समझना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका मेन सब्स्टिट्यूएंट है और आपका इसकी ऑर्थो पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। वेल, आपने क्या देखा कि आपके पास ऑर्थो पोजीशन पर आपका एक कैसा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे करेगा क्या, हमको वो जानना है। ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर क्या कर सकता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं ताकि हमको क्लियर हो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे क्या कर सकता है। सो वेल, आपने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 3 थे। आपने देखा यहाँ पर भी 3 ही हाइड्रोजन एटम है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या क्रिएट होती है कि ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से स्टेरिक रिपल्शन फील करेगा। आपका जो नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप है उसका हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन पर जो मिथाइल ग्रुप है उसके हाइड्रोजन से रिपल्शन फील करेगा। अगर ये रिपल्शन फील करता है तो उसके बाद क्या होगा, पर उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा अगर हम यहाँ पर रिपल्शन कंसीडर नहीं करते। तो अगर आप यहाँ पर रिपल्शन कंसीडर नहीं करेंगे तो आप बेसिक सी बात ये समझ सकते हैं कि अगर आपने रिपल्शन क्रिएट नहीं किया तो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये यहाँ पर जाएंगे और ऐसे करके क्या करना शुरू कर देंगे, कंजुगेशन करना शुरू करेंगे। तो अगर मैं ऐसा कंसीडर कर लेती हूँ कि नो स्टेरिक, अगर कोई स्टेरिक नहीं है तो वहां पर कंजुगेशन होगा। कंजुगेशन का दूसरा वर्ड यानी कि वहां पर रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस का मतलब आप लिख सकते हैं कि मेरे जो नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर थे वो डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर बन जाएंगे। अगर वो डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर बनेंगे यानी वो अवेलेबल नहीं रहेंगे तो वो लेस बेसिक में काउंट हो सकते हैं। दिस इज इन द लेस बेसिक। नाउ द पॉइंट इज दैट अगर मैं अपने इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरे इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या नजर आ रहा है, मेरे इस क्वेश्चन के अंदर मुझे नजर आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास इस वाले हाइड्रोजन में और इस वाले हाइड्रोजन में स्टेरिक रिपल्शन होगा। हमारे पास यहाँ क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा। स्टेरिक रिपल्शन होने की वजह से पहले आपका ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है और ये जो कार्बन एटम है ये सब एक प्लेन के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे। ये नाइट्रोजन एटम और ये जो कार्बन है ये सब एक प्लेन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस होने के लिए क्या जरूरी है, अगर कहीं पे कंजुगेशन या रेजोनेंस हो रहा है तो वहां पर सबका एक प्लेन का, एक प्लेनर में रहना बहुत जरूरी है। बट जैसे ही आप यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो आपके बेंजीन रिंग है वो कुछ इस तरह से है और आपका नाइट्रोजन ऐसे इसके 90 डिग्री पर चला जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, अपनी प्लेनैरिटी को लूज करेगा। तो बेसिकली हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे पास यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट होता है, यहाँ पर अगर आप स्टेरिक रिपल्शन को क्रिएट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लेनैरिटी डिस्टोरेटेड हो जाएगी। डिस्टोरेशन आ जाएगा आपकी प्लेनैरिटी के अंदर, प्लेनर पार्ट खत्म हो जाएगा। जो यहाँ पर पहले सब कुछ
सब आपके कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब एक प्लेन में थे, अब वो एक प्लेन में ना होके वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में चले जाएंगे, यानी कि डिस्टोरेशन प्लेनैरिटी हो गई, प्लेनैरिटी खत्म हो गई। अब अगर प्लेनैरिटी खत्म हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द लोकेलाइज्ड लोन पेयर। यानी लोकेलाइज्ड कैसे हो जाएंगे, क्योंकि देखो अगर ये कुछ ऐसा सीन हो जाएगा तो ये वाले जो लोन पेयर हैं ये कभी कंजुगेशन को नहीं जाएंगे, ये लोन पेयर यहीं पर अवेलेबल रहेंगे। दीज आर द लोकेलाइज्ड लोन पेयर, यहाँ पर कोई भी कंजुगेशन नहीं होगा। अगर डिस्टोरेशन हो जाता है, प्लेनैरिटी लूज हो जाती है, तो यहाँ पर ये वाले कार्बन, ये वाला जो लोन पेयर है ये आगे कंजुगेशन नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, लोकेलाइज्ड लोन पेयर। और आपको पता है अगर कहीं पर लोकेलाइज्ड लोन पेयर है तो सामने से जो H+ आएगा ये लोन पेयर सीधा उस H+ पर अटैक करेंगे और शो करेंगे मोर बेसिक का कैरेक्टर। क्या शो करेंगे, मोर बेसिक का कैरेक्टर शो करेंगे। तो हमें क्या बात समझ में आई है SIR इफेक्ट से, हमें ये समझ में आया, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो डॉक्टर ऑर्थो सर। आप इस इफेक्ट को ऐसे याद कर सकते हो, डॉक्टर ऑर्थो सर का मतलब है कि ऑर्थो पोजीशन पर अगर आपका कोई बल्कि ग्रुप लग जाता है, ऑर्थो पोजीशन पर अगर आपका कोई बल्कि ग्रुप लग जाता है, व्हाट इज द बल्कि ग्रुप, ये तो मैंने आपको नहीं बताया। बल्कि ग्रुप का मतलब है अगर आपको ऑर्थो पोजीशन पर CH3, NO2, आपका Cl2, Br2 ऐसा कोई भी ग्रुप अगर आपको नजर आता है, Br, आयोडीन, बड़े बड़े भारी भारी ग्रुप अगर आपको नजर आते हैं अपनी ऑर्थो पोजीशन पे, तो वहां पर स्टेरिक इनहिबिट द रेजोनेंस, वहां पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से रेजोनेंस आपका रुक जाएगा। और अगर आपका रेजोनेंस रुक जाता है तो वहां पर आपको कैसे लोन पेयर मिलते हैं, लोकेलाइज्ड लोन पेयर मिलते हैं। और आपको पता है अगर लोकेलाइज्ड लोन पेयर है तो वो कैसे होते हैं, वो आपके मोर बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये था हमारा डॉक्टर ऑर्थो सर इफेक्ट। आपको कुछ लाइंस इसके बारे में लिखनी चाहिए। सबसे पहली लाइन आप लिखेंगे कि जो डॉक्टर ऑर्थो सर है ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है बेसिसिटी। तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि जो ऑर्थो सर इफेक्ट है वो बेसिसिटी कैरेक्टर को बढ़ाता है। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि ये जो रूल है ये सिर्फ लगता ही कहाँ पर है, आपके बल्कि ग्रुप पर। अगर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है तभी आप डॉक्टर ऑर्थो सर इफेक्ट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। एंड द थर्ड इज द मेन थिंग इज दैट ये कभी भी अप्लाई नहीं होगा, ये बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होके तो वहां पर आप अपना इफेक्ट अलो करेंगे, वहां पर आप अपना इफेक्ट लगाएंगे, बट डज नॉट, ये कहाँ पर नहीं होगा, किन किन के साथ नहीं होगा, अगर आपने ऑर्थो पोजीशन पर, अगर आपकी ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, आपका फ्लोरीन, आपका OCH3 अगर इनमें से, या फिर आपका NH2 ग्रुप, इनमें से अगर कुछ भी लग रखा है तो वहां पर आप डॉक्टर ऑर्थो सर इफेक्ट नहीं लगाएंगे, बाकी इनके अंदर लगाएंगे, इनमें नहीं लगाएंगे। तो कुल मिलाकर हमें क्या बात समझ आई है, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछने की कोशिश करूँ कि मेरे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, लाइक आप देख सकते हैं आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ आपका CH3 है, यहाँ भी नाइट्रोजन के साथ CH3 है, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, CH3 है, CH3 है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से, आपको कुछ इस तरह से आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कि इन दोनों में से मोर बेसिक कौन है, इन दोनों में मोर बेसिक कौन है, ए वाला आपका ज़्यादा बेसिक है या आपका बी वाला ज़्यादा बेसिक है। आज का टॉपिक था हमारा ऑर्थो सर इफेक्ट समझाना, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन टूल आपके चल रहे हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व करने की मैं आपको 200 से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।